मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर आए। मीडिया से चर्चा में मजदूरों की पीड़ा को लेकर उन्होंने कहा है, देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी मनरेगा का मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे वो है इन्होंने बदल दिए और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए थी वो है जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के रूप में होना चाहिए, वो है उसका पालन नहीं हो रहा। 2015 के बाद से समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। बीडी शर्मा के परिवारवाद वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा है, हमारा किसी की तरफ निशाना नहीं। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वह अधिकार होता है। और साथ में सिंधिया जी राज्यसभा, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर जाता है जिसको जनता चाहती है। परिवारवाद में है सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास लोकतंत्र में वोट का हक है, यानी आज की डेट में देश का हर नागरिक सामंत है। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा बेरोजगार युवाओं को नए नाम आकांक्षी युवा देने पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं देना, उनको नए नए नाम देना हालत है। ना उनको रोजगार मिल रहा, जितना इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नर्सिंग घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भटकाकर और शहर का नाम बदल दो, मोहल्ले का नाम बदल दो, आप बेरोजगार हो, कभी नाम बदल दिया, बेरोजगारों को सम्मान दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। राणा सांगा पर बयानबाजी और सपा सांसद के घर हुई तोड़फोड़ को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है, राणा सांगा जैसा वीर हमारे इतिहास में कम हुए हैं। जिसके अंग अंग में चोट थी, 100 से ज्यादा घाव थे, उस व्यक्ति पर उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। और इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया है तो उसके घर पर किसी को भी अधिकार नहीं। आज के न्याय में, लोकतंत्र में और संविधान में कि वो सीधा किसी के घर जाकर किसी को मार दे, ठोक दे, उसका घर जला दे, उसकी गाड़ी जला दे, उसका अधिकार भी किसी को नहीं। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, आज मैं प्रदेश स्तरीय इंटक समिति की बैठक के लिए आया हूं, क्योंकि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे इन्होंने बदल दिए जी, और राष्ट्रीय मजदूर होना चाहिए जी, जो कि जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत होना चाहिए जी, तो वो उसका पालन नहीं हो रहा है जी। 2015 के बाद से त्रिपक्षीय बैठक आज तक नहीं हुई है जी। इन सब बातों को लेकर हम आज यहाँ बात करेंगे। हमारा किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार होता है। और साथ में सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में जी, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए
आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत है। वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है, संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है, इस देश में पिछले 10 साल 11 साल में ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। युवा कहलाएंगे ऐसा? हाँ, उनको रोजगार मत देना, उनको नए नए नाम दे देना। हालत ये है कि ना उनका रोजगार मिल रहा है, जो इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नर्सिंग घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काकर राजनीति करती है, और ये कभी शहर का नाम बदल दो, कभी मोहल्ले का नाम बदल दो। अब बेरोजगारों को भी हमने सम्मान दे दिया, रोजगार नहीं देंगे हम, सम्मान, बेरोजगारों को सम्मान दे रहे हैं। देखो बात यह है, बीजेपी जो है, मैं कहता हूं, अरे ईद पर तो तुम जो है उनको ईदी बांट रहे हो, हाँ? और रोजगार मत दो, उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, उन पर अत्याचार करो, झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करो, और ईद पे आए तो तुम उन्हें मीठा खिलाओ। इसका मतलब ये है कि 2-4 पहले झापड़ मारो और उसको फिर मिठाई खिला दो। क्या इसमें ये न्याय है क्या? भाई बात ये है, ना मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब के व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता, तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। राणा सांगा जैसा वीर हमारे इतिहास में कम हुए, जिसके अंग अंग पर चोट थी, 100 से ज्यादा घाव थे उस व्यक्ति पर, उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। और इसके साथ साथ अगर उस किसी व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया है तो उसके घर पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है न्याय में, आज के न्याय में और लोकतंत्र में और संविधान में, कि वो सीधा किसी के घर जाके गिरी को मार दे, ठोक दे, उसका घर जला दे, उसकी गाड़ी जला दे। उसका अधिकार भी किसी को